अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है अल्लाह पाक से कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। आज है जुम्मे का दिन और मैंने सोचा कि जुम्मे का व्लॉग क्यों ना मैं जुम्मे को ही एडिट करके जो मेरी रूटीन होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बस मैं अपनी बच्चों को उठा रही थी स्कूल के लिए क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था और आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, और ये बुरा ना मेरे लिए पूरा दिन का बुरा रह जाता है और मैं अपने ना इस गलती को ना अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती हूँ। सारा दिन मेरा इतना बुरा गुजरता है जब मेरी फ़जर निकल जाती है, और ख़ास तौर से ख़ास दिन जुम्मे की फ़जर अगर निकल जाए ना आपके लिए, तो समझ लें वो सारा दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ना बुरा और एक तरीके से ना नहुसत वाला गुजरता है मेरे लिए ना। तो मैं ना उस दिन अपने आप को बहुत कोसती हूँ जिस दिन मेरी फ़जर निकल जाती है, और ख़ास तौर से आज जुम्मा था और जुम्मे की फ़जर निकलना ना एक ऐसा लगता है जैसे अल्लाह शायद नाराज़ है, अल्लाह शायद हमसे किसी बात के ऊपर जो है ना वो अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना कि आपकी नमाज़ अल्लाह पाक उसी वक्त आपसे भूल चूक होती है जब अल्लाह की शायद कोई नाराज़गी होती है। खैर मैं इस चीज़ को तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने की ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि अल्लाह के सिवा ना हमने और किसी को राज़ी नहीं करना अपनी ज़िंदगी के लिए। अल्लाह राज़ी होता है ना तो हर चीज़ आपके ऊपर जो है ना बारिश की तरह, ऐसी मीठी मीठी बूंदों की तरह ना आपको रास्ते में हर चीज़ आपको इस तरह मिलती है कि जैसे बस वो अता होती जा रही है और आप उसको बस उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही सिलसिला है कि मैं ना बस ये चाहती हूँ कि मैं किसी तरीके से जो है ना अपनी नमाज़ों को क़ज़ा ना होने दूँ और अल्लाह पाक को ना मैं मुकम्मल तौर पे अपना करके रख लूँ। कहते हैं ना कि किसी कोई शख़्स ऐसा इतना करीब होता है आपके कि बस आपका बस नहीं चलता कि वो आपसे ना कभी नाराज़ ना हो। आपसे ना बस उसकी कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, बाकी दुनिया जो है ना वो अपने आप में सोचती रहे। तो मेरे साथ ना अल्लाह का सिलसिला ऐसा ही है कि मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, बाकी तो खैर है, दुनिया तो फ़ानी है। खैर जी, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं अपनी सफ़ाई की रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये डेली रूटीन है मेरी, मैं क्या ही आपको मैं फ्राइडे का बोलूँ कि ये मेरी फ्राइडे की रूटीन है। लेकिन फ्राइडे में मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें शामिल करती हूँ जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, और शायद आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो फ्राइडे का। लेकिन ये कि फ्राइडे का ना मेरा दिल करता है कि मैं ना पूरी अच्छी तरीके की ना सारी सफाई कर लूँ, क्योंकि सैटरडे संडे जो है ना बच्चों की छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे में ना बिल्कुल भी काम इस तरीके से सफाई वाला नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ जो है ना वो चीज़ें उठा उठा के रखना, जैसे अगर बच्चों ने कुछ ऊँच नीच का फैलाया हुआ है तो बस मैं वो समेट लेती हूँ। बाकी ये कि सही प्रॉपर तरीके से ना झाड़ू नहीं दिल पाती मेरे से, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो इधर उधर घूम रहे होते हैं। अभी भी आप देखेंगे जो 2 मेरे साथ है ना, अभी तो इसमें से एक नेबर में चला गया था इस टाइम पे ना, तो वो नेबर में चला गया था। अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी वो जब वापस आएगा उसकी भी स्टोरी आज सुबह से ना। तो खैर अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की इंतहा से ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें, शेयर कर लें। शेयर नहीं करना तो कम से कम लाइक करके ना सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी वजह से जो है ना वो मेरा जो गोल है ना वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। खैर सफाई में अच्छा, जुम्मे के दिन जो मैं ना ख़ास चीज़ अपने अपने सफाई की रूटीन में मैं शामिल करती हूँ ना, कि जुम्मे के दिन ना मैं लाज़मी अपनी बेडशीट हटाती हूँ। बेडशीट जो है ना वो नई लगाती हूँ और सारे घर के ना जाले उतारती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा मैं जाले की ना मैं क्या आप लोगों के साथ में किस तरह से वीडियो शूट करूँ, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने सारा वो भी शूट किया था और ना मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा दुख गया था। ऊंचा से जो है ना सब कुछ दिखा के ना, दीवारें बहुत ऊंची होती हैं ना, तो आपको ब्रश बहुत ऊपर से पकड़ना पड़ता है और एक हाथ में कैमरा हो और एक हाथ में ब्रश हो ना, तो बहुत ज़्यादा हाथ दुख जाता है मेरा। तो मैंने सोचा मैं जाले पहले जल्दी से मैं फटाफट सारे जाले उतार लूँ, पंखे वगैरह सब साफ़ कर लूँ, और फिर जो है ना बाकी का काम जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा बस चले ना तो मैं ना अपनी अपनी जो बेडशीट्स की चेंजिंग की रूटीन है ना वो हर दूसरे दिन की रखूँ, या कम से कम हर थर्ड डे पे मैं जो है ना वो चेंज करूँ। मेरा बस चले तो मैं रोज़ ही चेंज करूँ। मुझे ना इतनी वहशत होती है, मेरा दिल करता है कि ना रोज़ एक नई बेडशीट होनी चाहिए, आँखों को भी सुकून मिले, दिल को भी सुकून मिले। लेकिन मेरे माशाल्लाह भी छोटे छोटे बच्चे हैं,
और छोटे-छोटे बच्चों के साथ रोज़-रोज़ बेडशीट चेंज करना ना वो इतना हेक्टिक हो जाता है। और बच्चे तो आप लोगों को पता है, अंदाज़ा होगा कि बच्चे तो माशाल्लाह जल्दी से जो है ना वो गंदा कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसमें ना मैट्रेस कवर बिछाया हुआ है जो वाटरप्रूफ होता है, इसी वजह से, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो पानी बहुत ज़्यादा फेंकते हैं और बोतल की बोतल जो है ना वो मेरे घर में पानी जो है वो खाली होता है, क्योंकि ज़ाहिर छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी उनको इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। भले से ये वाटरप्रूफ है शीट, लेकिन ये कि फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि ये लोग पानी ना फेंकें, क्योंकि पानी भी तो ज़ाया हो रहा है ना। खैर, बेडशीट चेंज करने के बाद मैं जो ना वो अब क्या कहते हैं, अपने बेटे के साथ लाड करूँगी, क्योंकि आज सुबह से ना इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। पता नहीं क्या हुआ, ये सुबह से जब से उठा था ना ये उबकाइयाँ ले रहा था। मेरे हस्बैंड ने इसको देखा, इसको वॉशरूम लेके गए और ना, लेकिन फिर भी इसने कोई वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं की, लेकिन जो पानी पी रहा था ना तो वो सारा पानी निकाल रहा था। ये इसने सही से नाश्ता भी नहीं किया। थोड़ी सी फीडर पी थी और फीडर पी के फिर मैंने ना इसको वॉमिटिंग का सिरप दे दिया था। उसके बाद अभी ये मेरे साथ काम करवा रहा था तो ये बराबर में चला गया था, क्योंकि उनको कुछ चाहिए था मेरे से। तो मैं जब दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो ये लोग उनके घर में घुस जाते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो लोग इतना प्यार करते हैं मेरे बच्चों से कि मेरे बच्चे ना अपने घर से ज़्यादा उनके घर में ज़्यादा बहुत खुश रहते हैं। तो खैर, ये वहीं से आया था तो बस मैं इसके साथ लाडियाँ कर रही थी, क्योंकि मेरा काम बड़ा आसानी से हो गया था। वरना ये तंग करते हैं ना, बच्चे बीच में आते हैं तो तंग करते हैं। खैर, अल्लाह पाक सबके बच्चों को, मेरे और तमाम के बच्चों को, सबको सलामत रखे मौला। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं जल्दी से इस कमरे की सफाई वगैरह करूँगी, झाड़ू वगैरह दूँगी। और झाड़ू को ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इस कमरे की झाड़ू ना बहुत ज़्यादा समझ लें कि थका देने वाली होती है। कभी इधर से कभी उधर से, बैठ के इधर से कभी बैठ के उधर से। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी और फिर उसके बाद जो है ना वो रिकॉर्डिंग शुरू करूँगी। अच्छा, मैं ना इस तरह से कबर्ड्स के आगे जो है ना एक चादर बिछा देती हूँ, ताकि बच्चों ने दिन भर में जो भी कुछ खाना पीना होता है ना तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप लोग ना इसी चादर पे बैठ के खाओ। और फिर इस चादर को जो है ना मैं रात को या अगले दिन जो फिर मैं रात को मैं लपेट के रख देती हूँ और अगले दिन की सफाई में जो है ना फिर मैं उसको झाड़ लेती हूँ। खैर, बस अब डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग का ना मेरी सच कोई मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है कोई इस तरीके का जो सिर्फ पर्टिकुलर डस्टबिन के लिए ही होता है ना, डस्टिंग के लिए, सॉरी। तो इस तरह का मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मेरे पास जो कोई मैला कपड़ा इस तरह से डार्क रंग का पड़ा हुआ होता है ना, जैसे ये मैला हो गया, अब इसने धुलना है, तो मैं अपनी डस्टिंग जो है ना मैं उसी से ही कर लेती हूँ। एक सफाई से भी हो जाती है, क्योंकि कपड़ा इतना कोई गंदा नहीं होता। डस्टिंग वाले कपड़े तो डस्टिंग हो के गंदे हो जाते हैं ना, तो ये इस तरह का मैला कपड़ा जो है ना वो कोई गंदा नहीं होता, साफ़ सुथरा ही होता है। और डस्टिंग भी साफ़ सुथरी हो जाती है। और मैं फिर ग्लास क्लीनर से जो है ना वो मेरा जो बेड सेट है ना वो एक्रेलिक शीट का है, तो ग्लास क्लीनर से जो है ना मेरा पूरा बेड सेट जो है वो साफ़ हो जाता है। बहुत अच्छा सा चमक जाता है, बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है इसके अंदर ना। तो बस, अच्छा, मुझे ना सबसे ज़्यादा अगर जो आप समझ लें ना थका देने वाला काम कहते हैं ना, सफाई आसानी से हो जाती है लेकिन डस्टिंग नहीं की जाती है, और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं लेकिन कपड़ों की तह लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही मसला है। मेरे से ना सफाई हो जाती है, डस्टिंग करने में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि ना रोज़ के रोज़ कर लूँगी ना तो आसानी हो जाएगा। एक ही दफ़ा में अगर मैं हफ़्ते की या 15 दिन की 15 दिन तो खैर सॉरी, मैं अपने घर में गैप कर ही नहीं सकती। मैं तो 3 दिन का गैप नहीं कर सकती अपने घर में डस्टिंग का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है, हर तरफ से ही डस्ट आती है। हालांकि कहीं से भी नज़र आने वाला नहीं है हिसाब घर का, लेकिन खिड़कियाँ इस तरीके की खुली हुई हैं हर जगह से कि ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। खैर, ये मुझे बता रहा था कि ये डिवाइडर भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है। मैंने यहाँ पे जो है ना स्प्रे किया है, तो मैंने फिर यहाँ पे भी कपड़ा मार दिया। उसके बाद बस ड्राइंग रूम वगैरह साफ़ करूँगी। ड्राइंग रूम मेरा अभी इस तरह से सेट नहीं है, और ड्राइंग रूम को सेट करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और अभी जो है ना हालात ऐसे नहीं है कि मैं फ़जूल ख़र्ची करवाऊँ, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा कर रही हूँ। बाकी ये कि ये लॉन्ड्री है, अभी ये फ़ोल्ड करनी है, और मैंने सोचा कि आज सारे काम जो है ना वो एक साथ कर लेती हूँ, ताकि वैसे सोचा क्या एक साथ ही करने होते, क्योंकि कल का व्लॉग जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें सारी लॉन्ड्री हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं फ़ोल्डिंग भी कर लूँ और फ़ोल्डिंग भी आप लोगों के साथ बैठ के ही कर लूँ, ताकि आप लोग भी देख लें कि रोज़ की ही लॉन्ड्री होती है। कहीं आप लोग समझें कि हर व्लॉग में जो है वो कपड़े कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होते हैं, तो आप लोग ये ना समझें कि ये एक ही कपड़े जो है ना वो कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। लॉन्ड्री
रोज़ के हिसाब से होती है और बस मुश्किल मुझे ना इसको तय करना लगता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि करना मैंने ही है। जब करना आपने ही है ना सारे काम को, तो फिर अगर वक़्त पे कर लिए जाए ना तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। पूरी दिन की जो रूटीन है ना इसी तरीके की हेक्टिक रहती है। हेक्टिक कह लें, प्रोडक्टिव कह लें, क्योंकि बैठ के भी तो क्या करना, तो सारे कामों को ही निपटा लिया जाए। अभी आप लोग ये देखें कि मैं ना अभी सब कुछ काम करके, सारे काम वाम करके, बच्चों को सुला के फ़ारिग हुई थी कि बच्चों ने अभी उठना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही हो। तो ख़ैर बस बताने का मकसद ये था कि काम जो है ना वक़्त से निपटा लिए जाएँ। ये मुझे अभी साथ-साथ जो है ना मेरा बेटा अभी ये भी तंग कर रहा था कपड़े तय करने में। असल में इसको ना शौक़ होता है कि हर काम में जो है ना मैं शामिल रहूँ और सारे कामों को जो है ना वो मिल के मैं साथ करवाऊँ। और ऐसा है भी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत हद तक जो है ना कामों को करने में साथ भी देता है और बहुत हद तक जो है वो तंग भी करता है। ख़ैर जब से इसके बहन भाइयों की स्कूल की रूटीन बनी है ना, तो ये भी अब सवेरे से ही मेरे साथ ही उठ जाता है उन्हीं के टाइम पे और उस वक्त तक ही जागता रहता है जब तक वो लोग आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके जाने पर जो है ना ये फीडर लेके सो भी जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है कि ये जागा रहता है मेरे साथ ही और काम में जो है ना मेरी हेल्प भी करता है और मुझे तंग भी करता है। तो ख़ैर यहाँ पे बस सारे जो कपड़े जो है ना वो हस्बैंड के मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि पहले जो है ना मैं इनको इस तरह करती थी कि मैं सारे कपड़ों को एक साथ ही प्रेस करके रख लिया करती थी। तो एक साथ ही सारे कपड़ों को प्रेस करके रखना में ना मुझे थकन भी हो जाती थी, और अलमारी में जब मैं इन कपड़ों को लटकाती थी ना तो एक दूसरे से चिपक के जो है ना कपड़े सारी प्रेस ख़राब भी हो जाती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं अब सोचती हूँ कि बस अब ये हाथों हाथ कपड़े प्रेस करूँगी और हाथों हाथ जो है ना रख दूँगी। एक ड्रेस मैंने रहने दिया था क्योंकि वो मैं जुम्मे के लिए प्रेस कर दूँगी और बाकी सारे कपड़ों को जो है ना मैं अलमारी में रख दूँगी। और अब जो है ना वो कपड़े प्रेस कर लूँगी, हस्बैंड के भी और बच्चों के भी। तो सफाई आप लोग देख लीजिए जी, सफाई जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल बड़ा मुतमईन रहता है जब सफाई हो जाती है ना, तो दिल बड़ा पुरसुकून रहता है। अच्छा, ये जो कैबिनेट है ना इसमें दरवाज़ा है, ये मैंने इसमें बेडशीट्स रखी हुई हैं। ये दरवाज़ा जो है ना बच्चों ने उल्टा लटक लटक के तोड़ दिया था, तो हस्बैंड ने वो सही करवाने दिया हुआ है। अब वो कब आएगा और वो कब लगेगा तो वल्लाह आलम। ख़ैर यहाँ पे जो है ना वो कॉमन भी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था, बेडरूम भी, ड्राइंग रूम भी, और सारी डस्टिंग भी बहुत अच्छे से हो गई थी। अच्छा, इस टेबल के बारे में शायद आप लोग जानना चाहें, तो ये टेबल भी जो है ना वो बच्चों ने अंदर इसके बहुत अच्छे सा प्रॉपर शीशा लगा हुआ था, लेकिन बच्चों ने ना अंदर घुस घुस के इसका शीशा पूरा तोड़ दिया। और अभी ना हस्बैंड बिल्कुल डरे में हैं कि इसका शीशा लगवाया जाए या नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी देखो एक आध दिन में मैं ये काम भी कर लूँगा। ख़ैर कपड़े प्रेस कर लिए थे। अच्छा, मैं ना अपने बच्चों की भी यही वाली रूटीन रखना चाहती हूँ कि इनको ना फ्राइडे में, हालांकि छोटे बच्चे हैं अभी इनको कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इनको फ्राइडे में भी जो है ना मैं एक प्रॉपर ड्रेसिंग देती हूँ। हर फ्राइडे को मैं इन लोगों को कमीज़ शलवार की एक प्रॉपर ड्रेसिंग देती हूँ, ताकि इन लोगों को ना फ्राइडे का अंदाज़ा हो कि जुम्मे की अहमियत क्या है, और जुम्मे को जो है ना वो अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगा के तैयार होने की अहमियत। और अक्सर बेशतर जो है ना वो सुबहान जो है वो फजर में भी उठ जाते हैं कि वो बाबा के साथ जाने के लिए, कि वो फजर में जो है नमाज़ पढ़ने जाता है बाबा के साथ। कभी कभार वो ले भी जाते हैं, कभी कभार वो कहते हैं कि ना इसको थोड़ी देर और सुला दो। खैर अब सबसे पहले जो है ना मैं इसको नहला धुला के फ़ारिग करूँगी, क्योंकि फिर ये जो है ना वो फीडर पी के और फीड करके सो जाएगा। फिर जो है ना मैं अपने बाकी काम निपटा सकती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि ये जो है ना वो नहीं सोए जनाब, ये मेरे साथ ही जागते रहे, बहन भाइयों के साथ ही जागते रहे, और फिर बड़े बहन भाइयों के आने का टाइम भी हो गया। तो बस आप लोगों से एक मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जब भी किसी के भी, मेरे या किसी के भी बच्चों को देखें ना, तो प्लीज़ माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर बोल दिया करें, क्योंकि बच्चे आपको शायद ना अच्छे लग रहे हों, लेकिन जिसके वो होते हैं ना उसको वो बहुत प्यारे होते हैं। तो मेरे बच्चों को देख के भी प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। यहाँ पे ये सब तैयार हो गए थे और अब इनकी ना ज़िद्दें चल रही थी। खैर बस हस्बैंड जो है ना वो जल्दी जल्दी से खाना गर्म कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को तैयार करो तो मैं खाना गर्म कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने खीरा वगैरह काटा, हम लोगों ने खाना वाना खाया, और हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे नमाज़ के लिए, उनको देर हो रही थी। तो बस इनका ना हर सेकंड फ्राइडे, मतलब एक फ़्राइडे छोड़ के अगले फ्राइडे जो है ना मैं इन लोगों के नेल्स कटिंग कर देती हूँ, ताकि इनके सेकंड फ्राइडे में भी इतने नेल्स जो है ना बच्चों के नहीं बड़े हुए होते, लेकिन फिर भी मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि चुभने वाले हो रहे होते हैं तो वो गंदे गंदे से लगते हैं ना। तो मैं इनको हर सेकंड फ्राइडे जो है वो नेल्स कटिंग दे देती हूँ। यहाँ पर आप इन लोगों की शौक़ियाँ और हरकतें देख लें, और ना
बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये लोग नेल्स कटिंग करने में। आज कैमरा के सामने उन लोगों ने इतना तंग नहीं किया, लेकिन जितना ये रियलिटी में तंग करते हैं ना, आप लोगों की सोच है। मैं ये सोच रही थी कि शायद मैं इन लोगों का तंग करना रिकॉर्ड कर सकूँगी, लेकिन ना, इन लोगों ने कैमरे के सामने मुझे इस तरह से तंग नहीं किया जैसे आम दिनों में ये लोग चीखें मारते हैं। और ना अभी आप इसको देखिए, इसने कैसे मुट्ठी बनाई हुई है और ना मुट्ठी खोल ही नहीं रहा था क्योंकि इसको भी नेल कटिंग का अंदाज़ा है कि ना थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है और ना बस अब इन लोगों की नेल्स कटिंग कर रही थी दरमियान में ना, तो बराबर में से जो है ना वो खटखट हो गई थी। तो ये लोग जो है ना वो देखने चले गए थे कि कौन आया कौन नहीं आया। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ना जल्दी से इसकी नेल्स कट कर दूँ और फिर इन लोगों को लेटाऊँ। खैर बच्चे वगैरह सो गए हैं। अब पानी आया था तो मैंने सोचा कि मैं पानी की कैन अंदर कर लूँ, क्योंकि कल से ना पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ था। तो अभी अर्जेंट बेसिस पे जो है ना वो हस्बैंड ने पानी के कैन्स मंगवाए, क्योंकि कल भी जो है ना उनको भर के लाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ हमारी बिल्डिंग में जो है ना वो खारा पानी आता है और खारा पानी जो है ना वो पिया नहीं जाता। बोरिंग हो चुकी है यहाँ पे, तो बोरिंग का पानी जो है ना वो खारा होता है। खैर बस अब जो है ना जल्दी से नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि मेरी नमाज़ को ना 1:45 बज गए थे और मैंने सोचा कि अब फटाफट से जो है ना नमाज़ पढ़ ली जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और सारी थकावट जो है ना वो नमाज़ के ऊपर निकलती है। काम सारे जल्दी जल्दी उठते बैठते भागते भागते हो जाते हैं, लेकिन नमाज़ पे आन के ना सब हम लोग अब मुझ समय हम लोग नमाज़ के मुसल्ले पे जो है ना वो बैठ जाते हैं। खैर यहाँ पे आप लोग अपने कपड़े दिखा रही हूँ कि फ़ाइनली मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए। प्रेस तो मैं नहीं कर सकी, क्योंकि अपने लिए तो टाइम नहीं मिलता इंसान को, तो जैसे तैसा अपने आप तो हम लोग पहन ही लेती हैं औरतें। और बच्चों में से जो है ना ये वाला नहीं सोया था। खैर ये मैंने आप लोगों को रात को अपना ट्राइपॉड दिखाया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने जो है वो जोड़ दिया था, और इसी के सहारे से जो है ना आज मैंने आप लोगों के लिए सारी ब्लॉगिंग करी है। तो अगर ब्लॉगिंग ज़री सी भी पसंद आई हो आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ना लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।